हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, आज हम करेंगे पर्यायवाची के ऊपर ये वाला लेक्चर जो हमारा होगा। और ये हिंदी की सीरीज़ मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों को बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि आर ओ के लिए यहाँ से बाहर कुछ नहीं आपको मिलेगा। और मैं ये जो है आपके टॉपिक वाइज कवर कराऊंगी, जैसे कि 6 टॉपिक पूछे जाते हैं आर ओ के अंदर। तो प्री के लिए आपकी ये मस्ट होने वाली है, मतलब आपको ये कर लेनी है। और बस देखो, 2-3 बार इसको वॉच करना, ये नहीं है कि भैया हमने इस चैनल से की थी तो फिर हम यहाँ से नहीं आया सब कुछ। देखो, 2-3 बार आप इसको वॉच करना। और मैं हर टॉपिक के बाद जो है यहाँ से आपके PYQ भी कवर कराने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। बाकी अदर एग्जाम के लिए भी हिंदी के ये टॉपिक, जैसे कि पर्यायवाची हो गए, आपके विलोम शब्द हो गए, इस तरह के टॉपिक आते ही आते हैं, तो आपको ये इग्नोर नहीं करने होते हैं, ठीक है। और अच्छे से इस वीडियो को देखना, ये वीडियो आपके लिए सच में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा, कुछ इसके थोड़े से यहाँ पर फैक्ट देखते हैं पर्यायवाची से रिलेटेड, क्योंकि देखो जैसे एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कुछ डीप वो पूछ ले, तो हमको तैयार रहना है सभी चीज़ों के लिए। तो पर्यायवाची होते क्या है? समान अर्थ रखने वाले शब्दों को ही हम पर्यायवाची बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ही समान अर्थ जो है इनका निकलता है किसी का भी। सभी का समान अर्थ हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं पर ये विभिन्न प्रकार की जो है इसका अर्थ निकल जाता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णप्राय, पूर्णप्राय, अपूर्णप्राय। तो पूर्णप्राय क्या होगा कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे कि आश्रम को हम मठ भी बोल सकते हैं, हाँ तो बोल सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा। पूर्णप्राय क्या होगा? देखो, एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयोग किए गए 2 शब्द पूर्णप्राय नहीं हो सकते। दूसरे शब्दों में, जब एक प्रसंग का समानार्थी शब्द दूसरे प्रसंग में असमानार्थ का बोध स्पष्ट करता है, तो पूर्णप्राय कहलाता है। जैसे कि खाना, ठीक है। खाना मतलब एक तो हम खाना जो कि हम खा रहे हैं, लेकिन खाना जो कि हमारे अंदर जा रहा है, ठीक है, उसको हम अपने हाथ यूज कर रहे हैं, अपना मुंह यूज कर रहे हैं खाने के लिए, ठीक। तो आप समझ गए इसका मतलब क्या है, ठीक है। अपूर्णप्राय क्या होगा? कोई भी व्यक्ति शब्दों के अर्थ की छाया बदल कर अपने अपने ढंग से यूज करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको बोलता है, और विषय की व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में उसी शब्द का प्रयोग नए अर्थ में होने लगता है, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है? अपूर्णप्राय कहलाता है, ठीक। अच्छा, तो चलो देखिए, आज जो है मैं कोशिश करूँ, मतलब के ही काफ़ी सारे होने वाले हैं, तो आज हम यहाँ से करेंगे। देखो, इसके 3 से 4 लेक्चर हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है जिससे कि आप बोर हो जाओ। 3 से 4 लेक्चर अगर पर्यायवाची के हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप एक बार ये देख लेना, इनको फिर हम मर्ज करा देंगे वीडियोज़ को, ठीक है। लेकिन मैं इतनी गारंटी देती हूँ कि आपका यहाँ से पर्यायवाची बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक। चलिए जी, अरण्य का मतलब होता है जंगल, ठीक है। और ये PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है, RO के लिए प्री और मीन्स दोनों में आया है, ठीक है। अच्छे से देखना इसको। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और इसका और क्या हो जाएगा? कानन पूछा गया है। कानन आता है, अटवी आता है, विपिन, वन। तो अरण्य के क्या हो गए? वन, विपिन, अटवी, कानन, जंगल, ठीक है। अंग का मतलब होता है शरीर, ठीक है। शरीर, काया भी देह, काया शरीर। जैसे ऐसे देसी में लोकल लोग जो होते थे ना, बड़े बुजुर्ग, वो ऐसे ही बोलते थे कि उसकी देह, उसकी काया तो ऐसी हो गई। मतलब जब किसी को कोसना होता था, अक्सर वो काया का यूज करते थे। वयु, अवय, तन, क्लेवर, ठीक है। अग्नि के देखो, अग्नि के याद करना, क्योंकि अग्नि के एक तो जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हुतासन वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें, ठीक है। धूमकेतु वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि धूम से यहाँ लोग बाग समझते हैं कि ये धुएं की बात कर रहा है, नहीं, ये अग्नि की बात कर रहा है, ठीक है। आग, अनल, पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय का देखना, यहाँ से लगता है कि किसी भगवान का नाम है, कि नहीं, तो ये अग्नि की है, धनंजय। जातदेव, हुताशन, वैश्वानर, ये भी पूछा गया है, ज्वाला, वायुसख, दहन, ज्वलन, ठीक है। कृशाणु, रोहिताश्व, वहीन, तो ये आपको सभी देखने हैं अच्छे से अग्नि के, ठीक है। अचल का हो जाएगा गिरी, सेल, नग, महिदर, आद्री, ठीक है। फिर है आपका अचला। अचल और अचला, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अचला होता है पृथ्वी का और अचल होता है गिरी का, ठीक है। पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, ठीक है। अक्षर, मोक्ष, वर्ण, शिव, ब्रह्मा। असुर का क्या हो जाएगा? असुर का हो जाएगा धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीरचर और यातुधन, सुरारी, ठीक है। अनुपम का हो जाएगा अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा। अमृत का क्या होगा? सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी। अभिजात का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च, कुलीन। मतलब अभिजात से ऐसा लगता है कि ये ना नीचे वाली जात की बात कर रहा है, नहीं, ये मतलब ऊंचे जात की बात कर रहा है, उच्च कुल की बात कर रहा है, उच्च, कुलीन, पूज्य, श्रेष्ठ, ठीक है। अश्व का हो जाएगा हय, बाजी, तुरंग,
घोटक, घोड़ा, रविसतु, सेंधव। अच्छा, ये रविसुत और सेंधव वाला कई बार एग्जाम में आया है। घोटक वाला पूछा जाता है। बाजी और हय, इनको याद रखना है अच्छे से। अधर, अधर का हो जाएगा ओष्ठ, ओठ, रधछद, रधपुट। ठीक है। आज का क्या हो जाएगा? ब्राह्मा, ईश्वर, दशरथ के जनक, बकरा। अज मीन्स बकरा भी होता है, याद रखना। अर्थ, अभिप्राय, धन, हेतु। अरुण, सिंदूर, सूर्य। अंक, हृदय, गोद, संख्या, नाटका का एक भाग, सर्ग, नंबर, क्रमांक। ठीक है। अनार का क्या हो जाएगा? दाड़िम, सुप्रिय, एक सेकेंड, हाँ, अनार का हो जाएगा दाड़िम, सुप्रिय, रामबीज। अंधा का नेत्रहीन, सूरदास, अंध, चक्षुविहीन, प्रज्ञा चक्षु। अनाज का अन्न, गल्ला, धान्य, शस्य। अध्यापक का आचार्य, गुरु, शिक्षक, प्रवक्ता, व्याख्याता। ठीक है। अनेक का क्या हो जाएगा? नाना, कई, एक आदि। कैसे बोलते हैं ना कि नाना प्रकार के, तो नाना प्रकार, नाना मीन्स नाना वाले ने, मम्मी, मम्मी के पापा नहीं, नाना, ये नाना प्रकार के अनेक वाले होगा। अनुवाद, भाषांतर, उल्था, तर्जुमा। ठीक है। यानी कि ऐसे बोलते हैं ना कि तर्जुमा, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन। जैसे कि कोई एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश कोई ये वर्ड लिखा है। अच्छा, मैं आपको कोई भी दिखाती हूँ। जैसे कि ये लिखा है मॉर्निंग। ठीक है। तो ये पूछने लगे कि मॉर्निंग का तर्जुमा अगर हम करने लगे कि ये क्या होगा, तो मॉर्निंग हम सुबह में, इसको हिंदी में बोलेंगे सुबह, तो इसका तर्जुमा हिंदी में क्या होगा? सुबह। ठीक है। यानी कि इसकी ट्रांसलेशन किसी भी हमारी लैंग्वेज में जिसको हम समझते हैं। अन्वेषण क्या होता है? गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। ठीक है। अपमान, अनादर, अवमान, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अच्छा, आपको यहाँ से वर्तनी भी देखते हुए चलनी है। वर्तनी को अच्छे से फोकस करके चलना, क्योंकि यहाँ से इस तरह के वर्ड्स दे देते हैं। वर्तनी वाला अलग से कवर करेंगे, लेकिन ये भी कवर करना है। अपराध का कसूर, दोष, जुर्म। अप्सरा, देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देवबाला। ठीक है। अपार का असीम, अनंत, बेहद, बेशुमार, निस्सीम। अतिथि का पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अधिकार का स्वतः, प्रभुत्व, स्वामित्व, हक, आधिपत्य। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है अचेत। अचेत का होता है मूर्छित, बेहोश होना, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन। अच्छा, चोखा, बढ़िया, उम्दा, घना, आड़ा। ठीक है। आला, सॉरी, आला, घना। अंश, अंश का हो जाएगा भाग, हिस्सा, भंग, अवयव। अभिप्राय का हो जाएगा अर्थ, तात्पर्य, आशय, मतलब, मायने। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आ के हम के। ठीक है। तो आकाश, आकाश को क्या हो जाएगा? गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष। अच्छा देखो, अंतरिक्ष भी आकाश होता है, शून्य भी आकाश होता है, और अनंत का भी मतलब आकाश है। तो शून्य आकाश का है, ये आपको याद रखना है। अब्र, गा, पुष्कर। ठीक है। आनंद, आनंद का हो जाएगा सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, उल्लास। ठीक है। आदित्य का हो जाएगा भास्कर, दिनाकर, दिनकर, सूर्य। आम का क्या हो जाएगा? देखो, आम का होगा सहकार, रसाल, आम्र, पियुम्बु, पिकबंधु, अमृतफल, मंथाल्य, अम्ब, आम्र, फलश्रेष्ठ। ठीक है। फलश्रेष्ठ। आंख का हो जाएगा लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्सी, अम्बक, चख, दीदा, इक्षण, विलोचन, प्रेक्षण। ठीक है जी। आंगन का क्या हो जाएगा? आंगन का हो जाएगा आंगना, अजीर, प्रांगण, बगर। यानी बगड़, बगड़ कहते हैं ना, अक्सर देसी लैंग्वेज में जो लोकल लोग होते हैं तो बगड़ बोलते हैं, तो वो बगर होता है, ना कि डे नहीं होता वहाँ पे। ठीक है। तो रे होता है वहाँ पे। आकर्षक, आकर्षक में दिलकशी, किसी से दिल लग जाना, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन। ठीक है। आखिरकार, अनंत, अंत, अंत, तोक्त्वा, परिणामतः। ठीक है। आज्ञा का अनुमति, और उसके बाद हो जाएगा मंजूरी, स्वीकृति, चिरायु, सॉरी, सहमति, इजाजत। आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीव और दीर्घायु, शतायु, चिरायु, दीर्घजीवी। उसके बाद आता है आश्रय। आश्रय में आपका अवलंब, भरोसा, सहारा, आधार, प्रश्रय। ठीक है। उसके बाद आता है आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीष, आशीर्वचन, मंगल कामना। आवेग, आवेग में जो है स्फूर्ति आ जाएगी। तेज, जोश, चपलता, त्वरा। ठीक है। आलसी, आलसी में जो है सुस्त, काहिल, ठल्लुआ, निकम्मा, निरुद्यमी। आदरणीय का सम्मान, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय। आचार में चरित्र, कि उसका चरित्र, कैरेक्टर कैसा है, स्वभाव, धूली, चाल ढाल, चाल चलन और आचार। ठीक है। कैरेक्टर। आख्यान, कहानी, कथा, वृतांत, इतिवृत्त, किस्सा। आकाश गंगा, आकाश गंगा का क्या होगा? स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नभो नदी, नभगंगा। आक्षेप, आक्षेप का होगा आरोप, दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम। आक्षेप का मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाना। ठीक है। आकलन, कूतना, आंकना, आंगन, आग, नण। ठीक है।
आंसू का हो जाएगा अश्रु, नेत्रनीर, नयनजल, नेत्रवारी, नयन नीर। ठीक है। आदर्श का हो जाएगा क्या, मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान। आतंक का हो जाएगा भीषिका, उसके बाद है उपद्रव, अतिभय, संत्रांस, दहशत। आड़, आड़ का क्या हो जाएगा, शरण, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट। ठीक है। फिर उसके बाद है आदि, आदि का होगा हमारा प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का और आरंभिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक, आधुनिक का जो है नूतन, नया, वर्तमानकालीन, अर्वाचीन। आपत्ति का अपना, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति। आवाज का शब्द, स्वर, ध्वनि, वाणी। आवश्यक का जरूरी, अपरिहार्य, बाध्याकर, अनिवार्य। आडंबर का क्या हो जाएगा आपका, प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग। आश्रम का हो जाएगा मठ, विहार, कुटी, संघ। आंचल का पल्ला, छोड़, दामन, कोना, कोर। ठीक है। आशय का देखते हैं फिर, भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय। आहार का भोजना, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री। अच्छा, अब आपको ये 2-3 बार देखने हैं यार। मैं मतलब अगर आप एक बार देखोगे ना तो गारंटी नहीं देती हूँ कि मैं आपके सभी याद हो जाएंगे, लेकिन हाँ 2-3 बार में एटलीस्ट अगर कोई वहाँ पे कुछ लिखा होगा ऑप्शन में तो आप उसको जो है कैंसिल कर दोगे ऑप्शन को कि नहीं ये नहीं हो सकता है इसका। ठीक है। ई के भी कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, छोटे ही है। तो ई का देखते हैं पहले, छोटी वाली ई का। इच्छा, इच्छा में क्या है, अभिलाषा। ठीक है। आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा। तृष्णा बहुत बार पीवाईक्यू में आया। मनोरथ, चाह, मर्जी, स्प्राह भी कई बार आया है पीवाईक्यू में। लिप्सा। और इंद्र का क्या होता है, सुरपति, सचिपति, मधवासक, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहस्त्र, अमरपति। ठीक है। और जिष्णु, पुरहुत, विभु, देश, व्रजधर। ठीक है जी। इंद्राणी, इंद्राणी का क्या होगा, इंद्रवधु हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, शची, पुलोमजा, मध्यावती, सतवारी, पोलौमी। ठीक है। इंद्रधनुष का हो जाएगा शक्रपाच, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनुक। और उसके बाद आता है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी में देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर। उसके बाद आता है इनाम, इनाम के में जो है उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक। इठलाना, इठलाना के अंदर आ जाएगा आपका सेखी मारना। ठीक है। ऐठना, इतराना, शान दिखाना। ठीक है। बहुत बनावट दिखाते हैं जो लोग, कुछ लोग होते हैं ऐसे शो ऑफ करने वाले। इशारा, सैन, निर्देश, संकेत, इंगित। फिर देखते हैं इच्छुक, इच्छुक का होगा अभिलाषी। अच्छा, इच्छा और इच्छुक दोनों अलग है, उसके लिए देखो वहां पर अभिलाषा था और यहाँ पे इच्छुक के लिए अभिलाषी आ गया। ठीक है। लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित। फिर है आपका इनकार। इनकार में क्या आ जाएगा, प्रत्याख्यान, अवंगीकार, निषेध, अस्वीकृति, अवंगीकरण। फिर है बड़ी ई का जो कि है ईश्वर का, भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज्र, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्म। फिर है ईमानदारी, ईमानदारी में निष्कपटता, निश्चलता, दयंतरी, सदाशयता। फिर है ईर्ष्या, ईर्ष्या के अंदर आ जाएगा मत्सर, जलन, डहा, कुढ़न, द्वेष, स्पर्धा। फिर है ईख, ईख में क्या होगा, गन्ना, उख, रसदंड, रसाल, पेंडी, रसद। रसद, रसदंड कई बार आया है एग्जाम में तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो है इसके बाद कल करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वैसे अगर मैं 24 मिनट की भी बना दूँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना ही रखें क्योंकि हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। ठीक है। इतना काफ़ी है आज के लिए और आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना है जिससे कि आपकी ये कवर हो जाए अच्छे से और कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है जी। बाकी आप ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कोई भी क्वेरीज हो। ठीक है। या फिर आपकी जो भी आपको चीज़ें कवर करानी हो तो हमको बताइएगा और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।